everyone, as you know that I am dietitian पायल परिहार एंड हमारी सीरीज़ का ये थर्ड लेक्चर है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि डायबिटीज़ के लिए आपको डाइट क्या लेनी चाहिए। देखिए, डायबिटीज़ हमें पता है कॉम्प्लिकेटेड है और इससे पहले जो दो पार्ट हो चुके हैं इसके, उसमें मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी है कि डायबिटीज़ होता क्या है। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि डायबिटीज़ होता क्या है और ये क्यों होता है। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि उसका ट्रीटमेंट क्या है और आप उसको ट्रीटमेंट कैसे आप उसका स्टार्ट कर सकते हो और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, कॉमन कम्युनिटी प्रॉब्लम हो चुका है डायबिटीज़ और इसको हमें कंट्रोल करके रखना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि डायबिटीज़ के लिए आप डाइट क्या ले सकते हैं। देखिए, डाइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। क्योंकि अगर हम कुछ भी चीज़ खाते हैं तो उससे हमारे शरीर में शक्कर बनती है। अब आप बोलेंगे कि अगर हम करेला खाएंगे तो उससे शक्कर नहीं बन सकती, ऐसा नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती हैं जो इधर उधर से आप सुनते हैं, इसको प्लीज़ ना ही सुने तो बेटर है, और अपने जो आसपास वाले सजेस्ट करते हैं उससे ना सजेशन लेते हुए जिन लोगों ने इसकी पढ़ाई करी है उसी से आप बात करें और उनके सजेशंस को ही माने। करेले का जूस पीने से, मेथी का रस पीने से, कड़वी चीज़ें खाने पीने से बिल्कुल डायबिटीज़ नहीं जाती है, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इसके साथ साथ आप बोलते हैं कि हम कभी कभार तो मीठा खा सकते हैं। देखिए, कभी कभार मीठा खाना और रोज़ मीठे खाने में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूं। अगर आपका शुगर और HbA1c, जिस पर मैंने पहले बात करी, HbA1c हमारा 3 मंथ्स का ब्लड शुगर होता है, जो कि अगर आप एक एवरेज है HbA1c, छोटा सा मेरा वीडियो है HbA1c पे, वो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो HbA1c जो है अगर वो आपका बढ़ा हुआ आता है तो जितना जिस रेंज में HbA1c बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका डाइट सेट होता है और उतना ज़्यादा डॉट डाइट आपको फॉलो करना पड़ता है ना। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो भी और अगर आप क्रॉनिक डायबिटिक हैं तो भी। अब मैं आपको बता दूं, जो भी चीज़ हम खाते हैं उससे कैलोरीज बनती है, शुगर बनती है। भले आप रोटी खाएं, चावल खाएं, दलिया खाएं, ओट्स खाएं, या फिर आप मखाने खाएं, या फिर आप कोई भी चीज़ खाएं, उससे कैलोरीज बनती है। व्हाट इज़ कैलोरीज? कैलोरीज इज़ शुगर। ठीक है, तो हमारे शरीर में शुगर बनेगी। अब जो लोग एक बार में ज़्यादा खाना खाते हैं उनके शरीर में ज़्यादा शक्कर एक बार में बनती है। 4 रोटी खाएंगे, 4 रोटी से शक्कर बनेगी। तो 4 रोटी की शक्कर के लायक आपके शरीर में इंसुलिन ही नहीं है जो कि उन रोटियों की शक्कर को सेल्स के अंदर पहुंचाएगा। ठीक है, तो आपकी हो सकता है 50% इंसुलिन हो तो 50% शक्कर जो रोटी से बनी है वो ही सेल्स के अंदर जाएगी और आपको ताकत देगी। तो ये जो घर में हमारी वाइफ्स का या फिर हमारे बच्चों का जो फंडा होता है कि 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लीजिए आपको ज़्यादा ताकत मिलेगी, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में उतना इंसुलिन ही नहीं है। तो आप 2 रोटी खाएं या 10 रोटी खाएं, ताकत तो जितनी रोटियों से मिलनी है उतनी रोटी से ही मिलेगी। तो 1 या 2 रोटी एक बार में खाएं, इससे ज़्यादा रोटियां ना खाएं। और अगर भूख लग रही है तो थोड़ी देर बाद फिर से 2 रोटी खा लें। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में फिर से उतना इंसुलिन 2 घंटे बाद सीक्रेट होएगा, तो वो 2 रोटियाँ आपके शरीर में जाके आपको ताकत दे देंगी। अब अगर किसी दिन मीठा खाने का मन होता है तो देखिए, अगर आप डोंट्स वाली चीज़ें, जो चीज़ें नहीं खानी हैं, उसमें से आपने अगर कहा कि एक दिन आपने समोसा खा लिया, एक दिन आपने लड्डू खा लिए। क्यों? क्योंकि आपने 2 महीने से लड्डू नहीं खाए, आपने 3 महीने से समोसा नहीं खाया था, तो आपने एक दिन मंडे समोसा खा लिया, ट्यूसडे लड्डू खा लिए, थर्सडे आपने गुड़ की चाय पी ली, फ्राइडे आपने बहुत ज़्यादा मीठी शक्कर वाली चाय पी ली, या फिर रसमलाई घर में आई आपने रसमलाई खा ली। तो ये 4 दिन हो गए। अब ये चारों चीज़ें आपने 3 महीने से नहीं खाई थी, तो ये थी डोंट्स वाली चीज़ें, आपने नहीं खाई थी, ये डोंट्स में थी कि आपको नहीं खानी है, और आपने 4 चीज़ें खा ली। चारों दिन आपका 250 शुगर हो गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा 250 शुगर? जो बाकी दिन आपने 80 शुगर रखा है या 159 शुगर रखा है या फिर 150 शुगर रखा है, जो कंट्रोल में रखा है शुगर, उसको पूरा गड़बड़ कर दिया। HbA1c पूरा गड़बड़ हो गया आपके 10 दिन के डोंट्स वाले यूज़ से। तो आपकी जो मेडिसिन है, अब आप डॉक्टर के पास अगर इतना बढ़ा हुआ शुगर लेकर जाएंगे तो डॉक्टर आपकी 500 mg मेडिसिन और बढ़ा देंगे। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डायबिटीज़ में, और क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।
पर अभी आपको क्या करना है, अगर आप रोटियां ज़्यादा खा रहे हैं तो उनको कम कर देना है, और चावल ज़्यादा खा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा कम कर देना है अपने HbA1c के रिपोर्ट्स को देखते हुए। फ्रीक्वेंटली आपको डाइटिशियन, डायबिटिक एजुकेटर और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के सुपरविजन में रहना है, और वो जो भी मेडिसिन आपका कंटिन्यू करें, जो भी चीज़ें करें उसको कंटिन्यू फॉलो करना है, एक भी दिन दवाई नहीं खाना छोड़ना है, और प्रॉपरली 3 महीने में अपना शुगर कंट्रोल करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट जो 4th पार्ट रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगी क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और आपका डाइट प्लान कैसा रहेगा। थैंक यू।